दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में एफिडेविट में देना होगा क्राइम केस डिटेल। ई पेपर में अनुमति के बगैर नहीं छपेगा विज्ञापन। खुद के ब्लॉग या फिर वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पर अगर कोई प्रत्याशी या फिर राजनीतिक कुछ भी पोस्ट करता है तो उसे प्री सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसे शपथ पत्र में इसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अखबारों और न्यूज चैनल के अलावा अगर किसी ने ई पेपर पर कोई राजनीतिक विज्ञापन दिया है तो उसके लिए आयोग से प्री सर्टिफिकेशन लेना आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर से कहा कि उम्मीदवारों को इन सभी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए। अगली खबर, महाकाल में आग, कपूर पर गुलाल फेंकने से भड़की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह 5:39 पर भस्म आरती के दौरान कपूर पर गुलाल फेंकने के कारण आग भड़की थी और कलेक्टर नीरज सिंह ने इसकी पुष्टि की है और बताया कि इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है और वह इसके कारणों पर रिपोर्ट देगी। इसके अलावा यह भी जांच करेगी कि पूजा के समय कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई थी। अगली खबर, प्रॉपर्टी के दाम में 50% इजाफा, 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। 31 मार्च को छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा पंजीयन कार्यालय। पन्ना जिले भर में 1 अप्रैल से शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की दरों में इजाफा होने वाला है और जिला मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इस मामले पर मुहर लगा दी है। प्रस्ताव के पास होने के बाद अब जिले सहित कस्बों की प्राइम लोकेशन एवं कृषि भूमि के दाम भी बढ़ गए हैं। आवासीय और व्यावसायिक जमीन के दाम 10 से 50% तक बढ़ गए हैं। हालांकि नई रजिस्ट्री के दामों में वृद्धि की वजह से अब रजिस्ट्री कार्यालय छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे। अगली खबर, राजगढ़ के लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल होने के बाद इस बार कांग्रेस आक्रामक दिखाई दे रही है। राजगढ़ विधायक की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के विरोध में कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर आवेदन दिया और विधायक के खिलाफ क्रिमिनल धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की। इधर विधायक से बात करने पर उन्होंने इस पोस्ट को डालने से इनकार नहीं किया और आरोप है कि राजगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल होने के बाद उनका बीते साल भोपाल में जन जागरण अभियान के दौरान सावरकर की किताब के विषय में दिया गया बयान आधा काटकर वायरल किया जा रहा, जिससे दिग्विजय सिंह की छवि धूमिल हो रही है। बड़ी पर जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री ने बनाया अपग्रेडेड माइंस प्रोडक्शन व्हीकल, नक्सली क्षेत्र में उपयोग होगा। 1500 किलो लैंडमाइंस हमले में सुरक्षित रहेंगे जवान। नक्सली क्षेत्र में लैंडमाइंस हमले में अब हमारे जवान सुरक्षित रह पाएंगे और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में अपग्रेडेड माइंस प्रोडक्शन व्हीकल MPV 6x6 बनाया गया है, जो कि आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाके में बहुत ही उपयोगी है और ये वाहन बारूदी सुरंगों से सेना या फिर अर्धसैनिक बलों को नुकसान पहुंचाने के दुश्मन के मंसूबे नाकाम कर देगा। 1500 किलो लैंडमाइंस विस्फोट के बाद भी इसके अंदर बैठे जवान सुरक्षित रहेंगे और जल्द यह वाहन सेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। बड़ी को राज्य के सागर जिले में धुलेंडी पर अवैध शराब बेचते 6 गिरफ्तार। होली त्योहार के चलते धुलेंडी पर अवैध शराब बिक्री करने और जुआ खेलने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और सागर जिले के मोतीनगर पुलिस ने धुलेंडी पर मुखबिरी की सूचना पर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध शराब जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थी परेशान। शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2023 वर्ग 1 के 4000 से अधिक अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र नहीं मिलने को लेकर इन दिनों परेशान हैं। DPI एवं शिक्षा मंत्री से इस संबंध में शिकायती ज्ञापन भी दिया गया है और बताया जा रहा है कि स्कूली शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति के लिए पात्र 4921 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट 20 फरवरी को उनके लिए जारी की गई थी। अगली खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा और ASI सर्वे का 5वां दिन है। बता दें कि ASI दिल्ली और भोपाल के आला अधिकारी आज भोजशाला में प्रवेश कर चुके हैं। भोजशाला में हर मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं और हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। ऐसे में सर्वे के बीच पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ होगा और इसके लिए भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी परिसर में पहुंच चुके हैं। वहीं महिलाएं भी पहुंची है जो कि पूजा की तैयारी कर रही है। अगली खबर, राज्य के छतरपुर जिले में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धुलेंडी के दिन प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने होली मिलन के बहाने फोन लगाकर उसे बुलाया और फिर गले लगाया और फिर पीछे से सिर और कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आकाश यादव नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप है। हत्या के समय बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अभिषेक परिहार और रामू नाम शख्स भी मौके पर मौजूद थे।
एक अन्य आरोपी का नाम शिवम सोनी है और पुलिस ने आकाश यादव समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मंत्रियों को पसंद नहीं आ रही पुरानी इनोवा कार। स्टेट गैराज ने नई गाड़ी खरीदने वित्त विभाग को भेजा है प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री को 3 महीने पहले उपलब्ध करवाई गई गाड़ियां पसंद नहीं आ रही है। अधिकांश मंत्री स्टेट गैराज से गाड़ियां पुरानी बताकर नई गाड़ियों की डिमांड कर रहे हैं। मंत्रियों की डिमांड के बाद अब शासन को सभी मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीद कर देने का प्रस्ताव भेजा गया है। मोहन सरकार में इस समय सीएम को छोड़कर 2 डिप्टी सीएम और 28 कैबिनेट एवं राज्य मंत्री हैं। इन सभी के लिए नई गाड़ियों की डिमांड आने पर स्टेट गैराज ने गृह विभाग को मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्ताव भेजा है। अगली खबर, मार्च में चौथी बार मध्य प्रदेश का मौसम बदलेगा। 29 मार्च को एक्टिव हो रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि बादल भी छा सकते हैं। इससे पहले तेज गर्मी का असर रहेगा। अब तक के ट्रेंड के मुताबिक कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। अगली खबर, पीएम मोदी ने महाकाल मंदिर के हादसे को लेकर सीएम यादव से की बात, प्रधानमंत्री को दिए निर्देश। होली के त्योहार पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान सुबह बड़ा हादसा हुआ और इसके बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की और हादसे की जांच को लेकर अपडेट लिया और घायल लोगों के इलाज के बारे में पूछा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ी खबर, इन जिलों में पीपीपी मॉडल में तैयार किए जाएंगे मेडिकल कॉलेज। 75% निःशुल्क होगा इलाज। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने और पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया गया था, जिसके कुछ दिनों के बाद शासन के द्वारा इस संबंध में काम शुरू कर दिया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है और पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रदेश के 3 जिलों में किया जाएगा, जिसमें पन्ना, मुरैना, कटनी जिले के जिला अस्पताल शामिल हैं। अगली बार, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार तत्पर है और नए नए विकल्प की तलाश में जुटी है। इसी को देखते हुए हाल ही में मोहन यादव सरकार ने 2 वायु सेवाओं की शुरुआत की है। पर्यटन को ध्यान में रखकर शुरू की गई इन सेवाओं के नाम प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा और धार्मिक पर्यटन हेली सेवा रखा गया है। इन सेवाओं के तहत शुरू में 2 8 सीटों वाले 2 इंजनों वाले विमानों से इसे आरंभ किया जा रहा और मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग के मुताबिक इन सेवाओं के लिए ऑपरेटर प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट से अपना रूट तय कर पाएंगे। अगली बार, धार भोजशाला ही सरस्वती मंदिर था, फिर मस्जिद में बदल दिया गया। प्रख्यात पुरातत्वविद के मोहम्मद ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के धार जिले विवादास्पद भोजशाला या फिर कमल मौला मस्जिद परिसर एक सरस्वती मंदिर था और बाद में इसे इस्लामी इबादत स्थल में तब्दील किया गया। और साथ ही कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को अदालत के फैसले का पालन करना चाहिए और ऐसे स्थानों पर मतभेद को दूर करने के लिए बातचीत करने के साथ ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 का सम्मान करना चाहिए। मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों को भी मथुरा और काशी को लेकर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बड़ी खबर, राज्य में वन विभाग के कर्मचारी नहीं करेंगे लोकसभा चुनाव में ड्यूटी। जबलपुर हाईकोर्ट में दी है जानकारी। प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में लगी एक याचिका पर व्यवस्था दी है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी और कर्मचारी यानी फील्ड में तैनात रहने वाले कर्मी की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाई जाएगी और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारी की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगा दी गई थी और उस समय भी वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पत्राचार करके चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। बड़ी खबर, मैहर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए जरूरी खबर। 3 अप्रैल तक बंद रहेगा मंदिर का रोपवे। मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अगले कुछ दिनों तक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। माता रानी की ड्योढ़ी तक पहुंचने की राह अगले कुछ दिनों के लिए कठिन हो जाएगी। मैहर में श्रद्धालुओं को ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माता शारदा के दरबार तक पहुंचने वाला रोपवे 26 मार्च से बंद हो गया है। हालांकि रोपवे की सेवाएं 4 अप्रैल से पहले फिर से शुरू की जाएगी और दर्शनार्थी इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बिना कठिनाई के माता शारदा के दर्शन की अभिलाषा पूरी कर पाएंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 8वां प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है।
इसमें पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है वीर सावरकर। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर पेटीएम तक इन 10 शेयरों पर रखी नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आयसर मोटर्स, मैनकाइंड फार्मा, 197 कम्युनिकेशंस, मारुति सुजुकी इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एनटीपीसी, रेल विकास निगम, अल्ट्राटेक सीमेंट, क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स इन 10 शेयर पर नजर रख सकते हैं। और बता दें कि जोरदार एक्शन देखने को इसमें मिल सकता है। शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर आयसर मोटर्स और पेटीएम तक शामिल है।